हेलो गाइस। आज मैं आप सभी को क्लास 10 भौतिक विज्ञान पार्ट 6 पढ़ेंगे। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें 4 नियम पढ़ चुके थे। पांचवा देखते हैं। इसमें टोटल 6 नियम है। पांचवा है अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है। तो यही पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो देखिए, ये तो उत्तर हम लिख दिए हैं आप लोगों को, लेकिन चित्र से इसको याद कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, ये हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हम लोग का अवतल दर्पण है। ये हम लोग का मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। ये हम लोग का पोल होता है, यानी ध्रुव होता है, जिसको ध्रुव बोलते हैं। ये मुख्य फोकस एफ है और ये वक्रता केंद्र सी है। एक कोई अनंत बिंदु यहाँ पर है। ये बताइए, इसमें लिखा गया जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है, यहाँ पर यानी वस्तु कहाँ रखी गई हो? मुख्य फोकस पर रखी गई हो। तो बताइए आप लोग, मुख्य अक्ष के समांतर नियम बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष इसके समांतर चलने वाली किरण हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर, और इसे बड़ा बना ले थोड़ा। अब वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने, यहाँ पर सी रखते हैं, ठीक ना। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा उसी मार्ग में वापस क्या होती है? चली जाती है। उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो देखिए, एक ऐसा समय आएगा कि देखो यहाँ पर कहीं काट रहा है, ये जाकर अनंत पर कहीं काटेगा। ये दोनों किरण, परावर्तित किरण अनंत पर काटेगी। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा? दोनों आपस में इस तरह काट देगी जब, तो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? वास्तविक। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा। वस्तु इतनी बड़ी है ना, अब बहुत दूरी पर जाकर काटेगा ना, तो वस्तु से बहुत बड़ा, क्या लिखेंगे? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत। इसका यही उत्तर हो जाएगा। यानी जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, मुख्य और अनंत बिंदु पर बनेगा। देखिए, अब हम लोग छह नियम, छवा नियम, अब हम लोग 6 नंबर नियम पढ़ेंगे। जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, यानी अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो देखिए उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए, हम लोग का ये अवतल दर्पण है, ठीक ना। ये हम लोग का मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस एफ है और वक्रता केंद्र यहाँ पे सी है। ये कोई अनंत बिंदु है। देखिए, बताया गया कि जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, यानी मुख्य फोकस ये है, ध्रुव है, इसके बीच कहीं पर रख दिया जाए, वस्तु को रख दिया गया, तो वही नियम चलेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उसके बाद बताया गया था वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो देखिए, फैलती हुई जा रही है। देखिए, कहीं काटेगी? नहीं काटेगी। यानी दर्पण के ध्रुव और एफ के बीच रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तब इसे हम लोग क्या करेंगे? पीछे की तरफ क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। इसको क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो देखिए, अब बढ़ाएंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों रेखाएं काट रही है। मान कर चलिए ए और बी, ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। ये इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। देखिए, ये आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। हमेशा बताया आप लोग, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को
मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, देखिए वस्तु इतनी छोटी है, वो प्रतिबिंब कितना बड़ा है, बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना, वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। लिखा भी गया है उस वस्तु यानी अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी गई है उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनेगा। इस प्रकार हम लोग 6 नियम पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण में 6 नियम पढ़ लिए, अब उत्तल दर्पण में केवल 2 ही नियम होता है। पहला है देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें 2 नियम है, 2 प्रकार से प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। देखिए पहला लिखा गया है जब वस्तु को अनंत पर रखी गई हो, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, अनंत पर। देखिए उत्तल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। पहले ऐसे अंदर की तरफ कलई किया जाता है ना, पिछली वीडियो में बताए हैं आप लोगों को, ठीक। ये आप लोग का ध्रुव है, अरे मुख्य अक्ष है, ये तुम्हारा वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस एफ होता है। ये ध्रुव होता है, ये यहाँ से कोई अनंत बिंदु है, यहाँ पर वस्तु को क्या किया गया है, कोई वस्तु को रखा गया है, ठीक ना। तो ये बताइए अनंत से, अब यहाँ से मुख्य, हमेशा याद रखिएगा हमेशा वस्तु दर्पण के हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, ये ध्यान देना आप लोगों को। ये बताइए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, अब यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। 3 नियम आप लोगों को बताए हैं। तो इधर तो कलई किया गया तो गुजरेगी नहीं, इधर निकल जाएगी, लेकिन वो कहां से होकर गुजरती है, मुख्य से फोकस से, यानी गुजरती हुई यहाँ पर प्रतीत होगी, ठीक ना। फिर मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद इधर निकलेगी, क्योंकि ये कलई किया गया है, लेकिन ये कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। आप लोगों को बताए हैं कि जब इस तरह प्रतिबिंब बने, इस तरफ जब रेखाएं जहां काटे तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखी गई हो, वस्तु कोई अनंत पर रखी गई हो तो देखिए कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बना है। तो उत्तर इस तरह होगा, जब उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का। कैसा, बिंदु के आकार का। देखिए यहाँ पर बिंदु के आकार का बन रहा है ना, वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। मान के चलिए ए और बी कोई वस्तु है, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर लिखा गया है उस जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। इसका हम लोग अब दूसरा नियम देखते हैं। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के मध्य रखी गई हो, यानी उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। आइए हम लोग चित्र से इसे समझते हैं और याद भी करते हैं। देखिए हम लोग का ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल। ये हमारा मुख्य अक्ष है, बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। ये हमारा वक्रता केंद्र सी होता है, मुख्य फोकस एफ होता है। ये हम लोग का पोल यानी ध्रुव होता है, ठीक है। अब कहा गया है कि वस्तु कहाँ रखी गई हो, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के मध्य, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा अनंत बिंदु है, यहीं पर कहीं पर बीच में वस्तु को क्या किया गया है, रखा गया है। अब ये बताइए आप लोग, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद, अब इधर तो कलई किया गया, नहीं आर पार जाएगी तो इधर निकलेगी ना, लेकिन वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इधर गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, ठीक। अब उसके बाद हम लोग वक्रता केंद्र से इसको गुजारेंगे। तो देखिए गुजरेगी। अब बताइए वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण, देखिए वक्रता केंद्र से होकर,
ये गुजरेगी ना। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो यहाँ पर कलई किया गया तो क्या होगी, वापस उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। 3 नियम आप लोगों को बताए हैं। तो बताइए यहाँ से ये गुजरती हुई प्रतीत होगी ना, तो देखिए दोनों रेखाएं इस तरह, दोनों रेखाएं कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहीं पर ना इसका प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए यहीं पर प्रतिबिंब ए है, ये बी है, वस्तु है, वस्तु रखी गई है यहाँ पर, ए और बी इसका सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो लिखेंगे, देखिए वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब कितना बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। तो लिखेंगे जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के मध्य रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब देखिए आभासी इस तरह हमेशा जब रहेगा तो इसे आभासी प्रतिबिंब ऐसा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब कितना बना है, बहुत छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा, ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस एफ के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पर लिखा भी गया है उत्तर में, उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के पीछे बनेगा। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। अगर चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, सभी को समझ में आ जाएगा, तो हम लोग को न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को न्यूमेरिकल लेकर आएंगे।